किसी भी कैटरैक्ट सर्जरी से पहले हमसे पूछा जाता है कि आप लेंस कौन सा डलवाना चाहते हो, क्या मोनोफोकल डलवाओगे कि मल्टीफोकल डलवाओगे। कैसे इसको चूज़ करा जाए, इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, आइए इसके बारे में जानें। मेरा नाम डॉक्टर तुषार सरदाना है, आई सर्जन एट सरदाना इंस्टीट्यूट राजौरी गार्डन। पहले हम समझते हैं कि कैटरैक्ट क्या होता है। अगर आप देख रहे हैं, ये एक आई का मॉडल है मेरे सामने। जितना ये बाहर का हिस्सा देख रहे हैं, एक्चुअली हमारी आंख का इतना ही दिखाई देता है। बाकी रेस्ट 80% सॉकेट के अंदर होता है, जो कि दिखाई नहीं देता। हमारा आंख में एक भगवान का दिया हुआ नेचुरल लेंस होता है, जो कि इस स्पेस में फिक्स्ड होता है। जब ये क्लियर लेंस समय के साथ धुंधला हो जाता है, तो इसको बोलते हैं कि मोतियाबिंद, यानी कि कैटरैक्ट हो गया। कैटरैक्ट होने के कारण क्या होता है, बाहर से कोई भी ऑब्जेक्ट हम देखते हैं, उसकी परछाई पीछे रेटिना पे क्लियरली नहीं पड़ती, इसलिए हर चीज़ धुंधली दिखाई देने लग जाती है। इसकी सर्जरी में लेज़र के द्वारा इस कैटरैक्ट लेंस को अब्जॉर्ब कर दिया जाता है और एक आर्टिफिशियल लेंस इसी प्लेस में लगा दिया जाता है या फिक्स कर दिया जाता है। अब जो हम बात कर रहे हैं मोनोफोकल या मल्टीफोकल, वो हम इस क्लियर लेंस की बात कर रहे हैं कि ये आप कैसे चूज़ करें। मोनोफोकल लेंस क्या होता है? मोनो मीन्स वन, फोकस मीन्स फोकस पॉइंट। सो मोनोफोकल लेंस हैज़ अ सिंगल फोकस पॉइंट। उसको फोकस करा जाता है यूजुअली डिस्टेंस के लिए, मतलब दूर की नज़र के लिए आपको साफ दिखेगा। क्योंकि उस मोनोफोकल लेंस का एक ही फोकस है, इसलिए सिर्फ दूर का देख पाता है। नज़दीक के लिए आपको देखने के लिए चश्मा लगाना पड़ता है। यहीं पर मल्टीफोकल या ट्राईफोकल लेंस क्या होता है कि उसमें मल्टीपल फोकस पॉइंट्स होते हैं। तो वो डिस्टेंस के लिए, नियर के लिए और इंटरमीडिएट यानी कि हमारी कंप्यूटर विजन, उसको भी क्लियर कर देता है एक मल्टीफोकल या ट्राईफोकल लेंस टू बी स्पेसिफिक। मोनोफोकल लेंस बहुत अच्छा होता है। उसमें सिर्फ एक खामी हुई कि नज़दीक के लिए चश्मा लगाना पड़ता है। तो जो लोग नज़दीक का चश्मा लगाने में जिनको कोई तकलीफ नहीं है या बहुत ज़्यादा नज़दीक का उनका काम नहीं है, तो वो खुशी खुशी मोनोफोकल लेंस के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनका नज़दीक का या इंटरमीडिएट का काम रहता है अपनी पूरे लाइफ में या दिनचर्या में, जैसे किसी ने कंप्यूटर पे बैठना है या किसी का डेस्क जॉब है और नज़दीक के पेपर वर्क करना होता है, तो ऐसे लोग डेफिनेटली मल्टीफोकल लेंसेज चूज़ कर सकते हैं। मल्टीफोकल लेंस के बारे में ये तो मैंने अच्छी बात बताई कि ये कैसे हेल्प करता है। बेसिकली इनका पर्पस होता है कि आपकी डिपेंडेंसी नज़दीक के चश्मे पे हटा देनी। डिपेंडेंसी का मतलब ये रहता है कि मान लीजिए किसी को मोनोफोकल लेंस लगाया हुआ है और वो किसी रेस्टोरेंट चले गए और अपना चश्मा भूल गए, तो मेन्यू पढ़ने के लिए या बिल देखने के लिए उनको किसी और की हेल्प लेनी पड़ेगी, बिकॉज वो नज़दीक का चश्मा नहीं लाया हुआ है, बिकॉज यू आर डिपेंडेंट ऑन योर नियर ग्लासेस। यही मल्टीफोकल लेंस ये डिपेंडेंसी हटा देता है। तो ये तो इसके प्रोज हैं। इसकी खराब बात क्या है, इसके कॉन्स क्या हैं? मल्टीफोकल लेंस में अगर ये 100 लोगों को लगाया जाता है, तो लगभग 7 से 10 लोग कंप्लेन करते हैं कि सामने से जो लाइट आ रही है उसके अराउंड उनको रिंग्स दिखाई दे रही हैं, विच आर कॉल्ड हेलोज। ये हेलोज इस लेंस का कहीं ना कहीं पार्ट होते हैं। इसका एक फिनोमेना होते हैं जो कि कुछ लोगों के लिए डिस्टर्बिंग होते हैं। तो ये लेंसेज स्पेशली उन इंडिविजुअल्स को जिनका इवनिंग के समय ड्राइविंग का काम है, उनको हम मना कर देते हैं कि आप ये लेंस ना ही चूज़ करें, तो इट विल बी बेटर ऑफ, बिकॉज लेट्स से इफ यू फॉल इनटू दैट कैटेगरी ऑफ 10% इंडिविजुअल्स हु डू गेट हेलोज, then it will be a little dicey for you or you will be not be very happy with your choosing of multifocal lens. आजकल एक नए लेंसेज आए हैं जिन्हें कहते हैं एक्सटेंडेड डेप्थ ऑफ फोकस या कि ईडॉफ लेंसेज। ये ईडॉफ लेंसेज भी नज़दीक का काफ़ी हद तक आपको हेल्प कर देते हैं। बेसिकली अबाउट 95% आपका नज़दीक के काम हो जाते हैं विद दीज लेंसेज। और इन लेंसेज की अच्छी बात है कि इनमें हेलोज भी नहीं दिखाई देते। So yes, these are EDOF is also a very good option who wants to go for a lens which can clear their near vision also. Secondly, इसके साथ उसके साइड इफेक्ट्स जो मल्टीफोकल वाले होते हैं which are called halos, वो भी नहीं होते हैं। So this is how you can choose your lenses. मल्टीफोकल या EDOF lenses usually उनको नहीं दिए जाते जिनके पीछे पर्दे में और भी कोई साथ में तकलीफ है apart from cataract, जैसे कि डायबिटिक रेटिनोपैथी, जैसे कि एडवांस्ड ग्लाकोमा। So these are the patients who are not very good candidates to go for a multifocal or an EDOF lens. Lastly, toric lenses क्या होते हैं? toric lenses होते हैं जिनमें कि cylindrical power को ऐड कर दिया जाता है। मोनोफोकल लेंस में भी toric lenses आते हैं, मल्टीफोकल लेंस में और EDOF lenses में भी toric आते हैं। toric उनको प्रिस्क्राइब किया जाता है जिनकी आईज में toric पावर होती है। toric का बेसिकली पर्पस ये होता है कि बाद में जो चश्मे का नंबर आना है वो कम से कम आए। आप नॉन toric भी चूज़ कर सकते हैं, बट उसमें अगर आपको टॉरिक की रिक्वायरमेंट है, यानी कि आपकी आई में एस्टिग्मेटिज्म है और आप नॉन टॉरिक लेंस लगवा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ चश्मे का नंबर आने की संभावना थोड़ी बढ़ जाती है एज़ कम्पेयर टू अगर आप टॉरिक लेंसेज चूज़ करते हैं।
अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड इफ यू हैव एनी क्वेरीज प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स बिलो. वी विल ट्राई टू रिप्लाई as soon as possible. Thank you.